आज BANM रायगढ़ की ओर से जो प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, हम यहाँ पर आए, महेंद्र जी घरत, हमारे गुरमुख जगवानी जी, हम सभी लोग यहाँ पर जब आए और आके रिबन कट करेंगे, शुभकामनाएं देंगे और 10 मिनट में निकल जाएंगे, ये भावना ऐसी थी क्योंकि अनेक कार्यक्रम थे। लेकिन आने के बाद अभी 1.5 घंटा हुआ, हम यहाँ से जा नहीं पा रहे। इतना अच्छा एग्जीबिशन साकारने का काम जीतू जगवानी जी और पूरे टीम ने किया है। सभी के नाम लेना जरूरी है, लेकिन समय के अभाव से मैं नाम नहीं लेता हूं। सभी मान्यवरों ने जो आयोजन बढ़िया पद्धति से, उत्कृष्ट पद्धति से किया है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा जो मिडिल क्लास परिवार है या लोअर मिडिल क्लास है, इन परिवार के हृदय में, दिल में, मन में क्वेश्चन मार्क रहता है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो सुरक्षित हाथों में होनी चाहिए। हमारे इन्वेस्टमेंट से हमको हमारा जो हक का घर है वो मिलना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि वो रॉन्ग हाथों में जाने के कारण उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। घर लेना है तो विश्वासार्हता होनी बहुत जरूरी है। इस एग्जीबिशन में आने के बाद जो विश्वासार्हता देखने मिली, जो ब्रांड्स देखने मिले और अफोर्डेबल हाउसिंग से लेके सेकेंड होम इन्वेस्टमेंट, फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट तक का एक प्लेटर इस माध्यम से एक ही रूफ के अंदर हमें देखने मिला। तो मैं सभी पनवेल वासियों से, नवी मुंबई वासियों से अपील करूंगा कि आपको जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करनी है और इसके विषय में आपके दिल में जो सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, उस हर एक का रास्ता इस एग्जीबिशन में आपको मिलेगा। और इसीलिए अगले 4 दिनों तक जो एग्जीबिशन है, आपने इसमें आना जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ, इनका विजन आप देख रहे हैं। मुंबई का डेवलपमेंट तो हो चुका, अब सैचुरेशन पॉइंट पे मुंबई आ गया है। नवी मुंबई का डेवलपमेंट भी बहुत जोरों शोरों से शुरू है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अब कहाँ पे है? तो तीसरी मुंबई, थर्ड मुंबई में वो अपॉर्चुनिटीज है, ये देवा भाऊ ने अनाउंस किया है। और इसीलिए दावोस समिट में जब हमारे मुख्यमंत्री गए तो लाखों करोड़ों के MOU वहां पर साइन हुए और महाराष्ट्र के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़े पैमाने पे MOU साइन हुए हैं। लेकिन इस सभी का ग्रोथ इंजन कहाँ पे, ये यदि हम देखें तो पनवेल और नवी मुंबई में इस सभी का ग्रोथ इंजन है, क्योंकि तीसरी मुंबई यहाँ पे आने जा रही है। मेडी सिटी, एजू सिटी, इनोवेशन सिटी, इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज यहाँ पर आ रही है। एक बाजू में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुरुआत हो चुका है, नैना जैसा प्रोजेक्ट बहुत जोरों शोरों से इसका काम शुरू है। तो जब इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आती है तो ये पूरे MMR रीजन के लिए और महाराष्ट्र के लिए ग्रोथ इंजन बन जाता है। और इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। जब इन प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत से लोग यहाँ पर स्थलांतरित होते हैं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है। और उस अपॉर्चुनिटी को यदि एक्सप्लोर करना है तो आपको इस एग्जीबिशन में आना जरूरी है, ऐसे मैं कहूंगा। देवा भाऊ का जो सपना है, विकास का सपना है, और मोदी जी ने जो सुपर पावर भारत इन 2047 ये सपना आंखों के सामने रखा है और उसमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लेके वो काम कर रहे हैं। उसमें हमारे प्यारे लाडले मुख्यमंत्री देवा भाऊ ने $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र देगा, ये अनाउंस किया हुआ है। और इसमें जब हमारे BANM रायगढ़ के ये सब भाई जब ये ऐसे एग्जीबिशन करते हैं और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो देवा भाऊ के $3 ट्रिलियन इकोनॉमी में इन सभी का कंट्रीब्यूशन इस माध्यम से आता है और एक हैंड इन हैंड पार्टनरशिप इस माध्यम से गवर्नमेंट के प्रति खड़ा होता है, ऐसे मुझे कहना है। और इसलिए इस उपक्रम को मैं दिल से शुभकामना देता हूं और पनवेल वासियों को और नवी मुंबई वासियों को मैं अपील करता हूं कि आप इस एग्जीबिशन में आए और ये अद्भुत अनुभव आप ले और आपके जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने हैं उचित पद्धति से आप करें, ये मैं शुभकामना देता हूं। बोलिए ना। आप सारे स्टॉल पे गए, इस एक्सपो में आए, सारे स्टॉल देखे, 45 या 50 जो भी स्टॉल जी, हम इस एग्जीबिशन में आए, हर स्टॉल पे हम गए और वहां पर जाके कौन से प्रोजेक्ट है, किस प्रकार वो साकारे जाने वाले हैं, ये हमने समझ के लिया है। जब ये इतने अच्छे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, हमारे सभी बिल्डर व्यावसायिक ऑनेस्टी से इस उपक्रमों को साकारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि बीच बीच में कुछ अड़चने आ सकती है, कुछ हर्डल्स आ सकते हैं, कुछ विषय पॉलिसी डिसीजन के हो या कुछ विषय लोकल बॉडीज के हो। विषय कोई भी रहे, एक परिवार का सदस्य करके उनको जो मदद इस विषय में करना है, एक आमदार करके हम इस विषय में उनके परिवार के सदस्य के रूप में खड़े रहेंगे। फिर वो विषय लोकल बॉडी से रिजॉल्व करने के हो या गवर्नमेंट से रिजॉल्व करने के विषय हो, हम वो करने के लिए ऑनेस्टी से प्रयास करेंगे।
और जो विषय सम्माननीय मुख्यमंत्री देवाभाऊ के पास जाके करने हैं, उसके लिए भी यदि कुछ जरूरत है तो उसके लिए भी हम कटिबद्ध है। और जो जो प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक प्लेटफॉर्म देवाभाऊ ने तैयार किया है, उस प्लेटफॉर्म पे ही हमारे सब भाई बहन काम करेंगे। इसके लिए जो कुछ करना है हम करेंगे। प्रकाश जी, एक चीज जो बिल्डर चाह रहे हैं कि सबको अफोर्डेबल होम जो उपलब्ध करा सके, लेकिन सिडको जो प्राइस कंट्रोलर थी टाइम पर, वो कुछ जमीनों की बोली लगा रही है, पेपर में बोली लग रही है, बिल्डर मजबूरन महंगी जमीन खरीद रहे हैं, इसलिए अफोर्डेबल मकान उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। क्या आपका प्रयास ऐसा होगा कि सिडको अभी भी प्राइस कंट्रोलिंग के तौर पर, कंट्रोलर के तौर पर काम करे और जमीन सस्ती रहेगी तभी जाकर सस्ते मकान बन पाएंगे? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग ये अपने आप में एक अलग विषय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बहुत बड़ा ड्राइव इस माध्यम से चलाया हुआ है। 67,000 घर यहाँ पर सिडको के माध्यम से तैयार हो रहे हैं। और पूरे एमएमआर रीजन की बात करें तो म्हाडा जैसे नोडल एजेंसीज है कि जिसके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पे वसई विरार से लेके पनवेल तक इन घरों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। और इसलिए ये सच बात है कि देवाभाऊ का सपना, मोदी जी का सपना है कि गरीबों को घर अफोर्डेबल रेट में मिले। इसके लिए मुंबई में वो घर नहीं मिल सकते, इसलिए अटल सेतु की कनेक्टिविटी के माध्यम से मुंबई का नवी मुंबई से अंतर कम किया गया। लेकिन सिडको जैसे कुछ लोग हैं कि जो देवाभाऊ का विजन है उसमें कहीं तो भी नमक डालने का काम और इस विषय को जरा खराब करने का काम कुछ अधिकारी इसमें कर रहे हैं, ऐसे मुझे पिछले कुछ समय में दिखा। और इसलिए पिछले अधिवेशन में इस विषय में आवाज उठाने का काम मैंने किया कि जो गरीबों को घर मिलने चाहिए, वो नवी मुंबई की जमीन महंगी है ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक अफोर्डेबल होना चाहिए। अगर गरीबों के 300 स्क्वायर मीटर के घर यदि 50, 60, 70 लाख में जाए तो वो कोई लेगा नहीं, ये एक लॉजिकल बात है। और इसलिए उस विषय में मैंने संघर्ष किया और घरों की कीमत अधिवेशन के दौरान ही कम करके लेने का, डिक्लेयर करके लेने का काम भी मैंने किया। और वो हाउस के अंदर यूडी मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री महोदय ने वो घरों की कीमत कम भी की। तो जो विषय सामने आ रहे हैं उसमें हम लड़ रहे हैं और सिडको के माध्यम से लोगों को, गरीबों के लिए घर मिले, ये प्रयास भी हम कर रहे हैं। आपका जो कहना है कि बिल्डर्स को भी कम रेट में जमीनें मिले तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग तैयार कर पाए, ऐसे कुछ प्रपोजल्स हैं तो उस पे